साथियों नमस्कार। आज हम यूनिट 4 के 10 प्रश्नों के साथ उपस्थित हैं। प्रश्न संख्या पहला, सहलग्नता किसे कहते हैं? एक ही गुणसूत्र पर स्थित उन जीनों को जो साथ साथ वंशागत होते हैं सहलग्न जीन्स कहते हैं, और इन जीन्सों के द्वारा नियंत्रित लक्षणों को सहलग्न लक्षण कहा जाता है। इनका समूह सहलग्नता समूह कहलाता है। जीनों द्वारा एक साथ वंशागर होकर संतति में अपने पैतृक संयोग को बनाए रखने के प्रक्रम को ही सहलग्नता कहते हैं। चूंकि गुणसूत्र स्वतंत्र अव्यूहन करते हैं, अतः सहलग्न समूह जो गुणसूत्र युग्ल भी स्वतंत्र रूप से अव्यूहित होते हैं। सहलग्नता का गुणसूत्र सिद्धांत लिखिए। सहलग्नता का गुणसूत्र सिद्धांत मॉर्गल और कैसल द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार वंशागति के दौरान एक गुणसूत्र उसके ऊपर उपस्थित जीनों में एक साथ रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अतः सहलग्नता प्रदर्शित करने वाले जीन एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। जीन्स एक रेखिक क्रम में गुणसूत्र पर विन्यासित होते हैं। सहलग्न जीनों के बीच की दूरी सहलग्नता के सामर्थ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। पास पास स्थित जीनों में सहलग्नता सामर्थ्य अधिक होती है और दूर स्थित जीनों में सहलग्नता सामर्थ्य कम होती है। युग्मक और प्रतिकर्षण एक ही परिघटना के दो पहलू हैं और वंशागति के दौरान सहलग्न जीन अपनी वास्तविकता को बनाए रखते हैं। अब बात आती है सहलग्नता सामर्थ्य क्या है और इसके कारणों को प्रभावित करने वाले कारणों को लिखिए। तो सहलग्न जीनों के मध्य दूरी तरह उसमें होने वाले विनिमय की प्रतिशतता के व्युत्क्रमानुपात को सहलग्नता की सामर्थ्य कहते हैं। इसको मैं फिर रिपीट करता हूं। सहलग्न जीनों के मध्य की दूरी उसमें होने वाले विनिमय की प्रतिशतता के व्युत्क्रमानुपात को सहलग्नता की सामर्थ्य कहते हैं। सहलग्नता की सामर्थ्य को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनमें सबसे पहला कारक है सहलग्न जीनों के मध्य दूरी। सहलग्नता की सामर्थ्य को प्रभावित करने वाला सबसे पहला कारण है, क्योंकि जीन विनिमय की प्रतिशतता और सामर्थ्य की व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूसरा, आयु बढ़ने के साथ साथ जीन विनिमय की प्राथमिकता कम हो जाती है, जिससे सहलग्नता की सामर्थ्य में बढ़ोतरी होती है। तीसरा, ताप में वृद्धि से व्यत यासिकाएं यानी काइजमेटा बनने की आकृति में वृद्धि होती है, अतः जीन विनिमय की संभावना बढ़ जाती है और सहलग्नता की सामर्थ्य में ह्रास होता है। जहां जहां जीन विनिमय की संभावना बढ़ेगी सहलग्नता की सामर्थ्य में ह्रास होगा। एक्स किरणों द्वारा विकिरित करने कुछ रसायनों का उपयोग करके सहलग्नता के सामर्थ्य को परिवर्तित किया जा सकता है। पूर्ण सहलग्नता किसे कहते हैं? जब सहलग्न जीन दो या दो से अधिक पीढ़ियों तक अपने वास्तविक अथवा जननिकीय संयोग यानी पेरेंटल कॉम्बिनेशन में ही वंशांकित होते हैं तो ये पूर्ण सहलग्नता कहलाती है। इस स्थिति में क्रॉसिंग ओवर का अभाव होता है तथा नए संयोग नहीं बनते हैं। पूर्ण सहलग्नता एक दुर्लभ अवस्था है। नर ड्रोसोफिला में कुछ लक्षण पूर्ण सहलग्नता के साथ प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए मुड़े हुए पंख, सेवन कंटक जीन जो चौथे गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। अपूर्ण सहलग्नता को समझिए। जब सहलग्न जीन्स अपनी एक या एक से अधिक पीढ़ियों तक जनकीय संयोगों में वंशागत नहीं हो पाते हैं वरन परिवर्तित संयोग उत्पन्न करते हैं तो इस स्थिति को अपूर्ण सहलग्नता कहते हैं। दो सजातीय गुणसूत्रों के खंडों के मध्य आदान प्रदान या क्रॉसिंग ओवर का होना इस प्रकार की सहलग्नता की मुख्य विशेषता है। मियोसिस अवस्था के दौरान सजातीय गुणसूत्रों में विखंडन तथा पुनर्मिलन की क्रियाएं होती है। पुनर्मिलन के कारण क्रोमेटिड्स में नए संयोग निर्मित होते हैं। इसे अपूर्ण सहलग्नता कहते हैं। अपूर्ण सहलग्नता प्राय सभी सजीवों में पाई जाती है। सहलग्नता का महत्व समझिए। सहलग्नता का महत्व, पादपों और जंतुओं में सहलग्नता का विशेष महत्व है, क्योंकि यह युग्मक निर्माण के समय होने वाली विविधताओं की संभावना को कम करती है। कभी कभी गुणात्मक लक्षण जैसे
पत्ती की आकृति, तने का रंग, मात्रात्मक लक्षण, फल का आकार, बीज का भार, अधिक उपज आदि के लिए संलग्न रहते हैं। ऐसे पौधों में जब संकरण किया जाता है तो प्राप्त संतति में मात्रात्मक लक्षणों को सुगमता से पहचाना जा सकता है, क्योंकि ये संलग्नता के कारण एक साथ वंशागत होते हैं। अतः संलग्न जीनों के कारण चयन में विशेष महत्व होता है। इस पर उत्पादित प्रजनन में संलग्नता का विशेष महत्व है, विशेष रूप से चावल और कपास में। आधुनिक शोध कार्यों में संलग्नता का विशेष महत्व है, क्योंकि किसी भी जाति के गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थिति, जीनों के मध्य की दूरी, मानचित्रण आदि द्वारा नए तथ्य प्राप्त किए जाते हैं। लिन संलग्न अप्रभावी वंशागति पर टिप्पणी लिखिए। इस प्रक्रम की वंशागति में हीमोफीलिया, रेटिनोइटिस पिगमेंटोसा, ए गामा ग्लोबियुलिनीमिया और कुछ लाल रुधिर कणिका विकारों में पाई जाती है। क्योंकि यह प्रभावी लक्षण है, इसलिए यह विषम युग्मज मादा जिसमें केवल एक असमानी जीन होती है उसके द्वारा में प्रदर्शित नहीं होता है। यदि कोई स्त्री इस विषम युग्मज में एक सामान्य पुरुष से विवाह करती है तो उसके 4 बच्चों में से एक मादा और एक नर बिल्कुल सामान्य होंगे तथा एक मादा विषम युग्मजी हो सकती है तथा एक नर ब्लीडर अर्थात रोग से पीड़ित हो सकता है। लिन संलग्न वंशागति क्या है? इस प्रकार की वंशागति दुर्लभ होती है। इसका उदाहरण हाइपोफास्फेटीमिया है। मादा में जिसके एक्स गुणसूत्र पर एक उत्परिवर्ती जीन होती है उसमें उतनी ही सामान्य जीन होती है जितनी एक नर में जिसमें केवल एक एक्स गुणसूत्र होता है। क्योंकि मादा में नर के दुगुने एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसलिए मादा में ज्यादा प्रवृत्त होने की संभावना रहती है यदि मादा आधे पुत्रों और आधे पुत्रों में लक्षण प्रसारित करती है। क्रॉसिंग ओवर की परिभाषा दीजिए। मॉर्गर और केसर ने आनुवंशिक पदार्थों को विनिमय के लिए क्रॉसिंग ओवर शब्द प्रतिपादित किया था। इन्हों के अनुसार एक जोड़ी सजातीय गुणसूत्रों के अर्ध गुणसूत्रों के संगत खंडों में जीन विनिमय के फलस्वरूप संलग्न जीनों में पुनर्योजन की क्रिया को जीन विनिमय कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर सदैव समजात गुणसूत्रों की अपभंगिनी क्रोमेटिड्स के मध्य होता है। यह क्रिया कभी भी एक ही गुणसूत्र के 2 क्रोमेटिड्स जो कि भंगिनी क्रोमेटिड्स होते हैं के मध्य नहीं होती है। क्रॉसिंग ओवर संलग्नता की विपरीत प्रक्रिया है, क्योंकि यह वह प्रवृत्ति है जिसके फलस्वरूप अयुग्म विकल्पी जीन जनिकीय संयोग से भिन्न अनुपात में युग्मकों में प्रवेश करते हैं। इन्हीं को रिकॉम्बिनेंट्स पुनर्योजन कहते हैं। जीनों में विनिमय जब होता है जब समजातीय गुणसूत्र के अंश अपना स्थान एक से दूसरे में बदल देते हैं। जीन विनिमय की सामान्य क्रियाविधि में युग्मक को समझाइए। क्रॉसिंग ओवर में युग्मन मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट की युग्म सूत्रावस्था में समजात गुणसूत्र युग्म बनाते हैं। युग्म सूत्रावस्था को जाइगोटिन कहते हैं। मियोसिस की प्रोफेज में अवस्था कौन सी है? लेप्टोजीन, जाइगोटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस है। प्रोफेज फर्स्ट की जो जाइगोटिन अवस्था है उसमें युग्म सूत्रावस्था कहते हैं। उसमें समजात गुणसूत्र युग्म बनाते हैं। इसे कपलिंग या युग्मन कहा जाता है। युग्मन वंशागति एवं विविधताओं का मुख्य आधार माना जाता है। इस स्थिति में गुणसूत्र द्विक प्रकार के होते हैं, तो यह क्रिया पैकेटिन तक चरम अवस्था में पहुंच जाती है। डार्लिंगटन ने प्रोफेज फर्स्ट में गुणसूत्र एक ही क्रोमेटिड के बने बताए। जब एक क्रोमेटिड स्थिर विद्युत आधार पर असंतृप्त होता है तो ये संतृप्त अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, तो युग्मन प्रक्रिया का प्रारंभ हो जाता है। आज का हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्पीड तेज रही होगी, आप इसी प्रकार से स्पीड में इन प्रश्नों को रिकवर करते हुए आगे बढ़े और फटाफट पूरी बुकलेट को रिवाइज कर लें ताकि ये आपके उपयोगी साबित हो सके। सेल बायोलॉजी बीएससी 3rd सेमेस्टर यूनिट 4 और 10 जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है।